अपनी बॉडी को लीन रखना हर उस व्यक्ति के ऊपर तमाचा है जिसने तुम्हें आज तक परेशान किया है। लीन रहना सबसे बड़ा रिवेंज है। मैं छोटा हुआ करता था लाइक मैं छोटा हुआ करता था जैसे मैं 8th क्लास में था। मेरा चेस्ट इतना फूला था। आई डोंट नो, मेरे को गायनो था कुछ था। मेरा चेस्ट बहुत बड़ा था, बहुत सैगी था, बिल्कुल लटकता था। मेरा पेट बहुत बड़ा था। एज अ लाइक मैं एक स्किनी गाय था। मैं बहुत पतला था, बहुत पतला, लेकिन मेरा पेट बहुत ब्लोटेड था, समझ रहे हो। लाइक मेरे हाथ इतने इतने पतले थे। और मैं सबसे बौना लड़का था। सोचो, जो इंसान सबसे बौना रहता है ना, वो ज्यादा मोटा दिखता है। तो मेरे को याद है जब मैं केवी में पढ़ता था, मैं सबसे छोटा लड़का हुआ करता था क्लास का। मैं तुम इमेजिन करो कि सामने एक स्टेज है, लड़कियों की लाइन लगी है असेंडिंग ऑर्डर में, उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी है। मैं सबसे लंबी लड़की के पीछे खड़ा हूँ, ठीक है। और आई हैव इनसिक्योरिटी कि मेरी ये उंगली नहीं है बीच की। तो जब बात आती है ऐसे प्लेज लेने की, तो मैं क्या करता था, मैं अपना हाथ ऐसे मोड़ लेता था, ठीक है। क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि एक तो पहली बात, मेरी जो जीन्स है और जो मेरी शर्ट है, ठीक है, इतना बड़ा चेस्ट होने के बाद वो पता, वो अलग से उभर के नजर आती है चेस्ट, वो समझ लो। तो और मैंने कभी आज तक जिंदगी में बेल्ट नहीं लगाया, सच्ची में। मैं जब छोटा हुआ करता था, तो मैं जब बेल्ट लगाता था तो मेरा पेट तक इधर बेल्ट आता था, क्योंकि मेरा पेट बहुत बड़ा था। और उसको बंद करने के लिए मैं अपना जीन्स पूरा ऊपर कर लेता था जिससे मेरा पेट ना दिखे। लेकिन एज यूजुअल मेरा चेस्ट फैट तो बहुत दिखता था। हम्म तो सोचो, एक बौना लड़का खड़ा है और लड़की के कंधे के इधर पे है। तुम सोच रहे हो जहाँ पे तुम्हें क्लेविकल बोन है, क्लेविकल नहीं सॉरी स्कैपुला है, वहां पे मेरा हाथ टच होता था उसका। तुम समझ रहे हो, मतलब मैं कितना छोटा हुआ करता था उस लड़की से। तो एक दिन वो मेरे से बोली कि ये क्या हुआ तेरे हाथ में। और मैं ऐसा फ्रीज हो गया, किसने देख लिया। आज तक केवी में कोई एक ऐसा लड़का नहीं है जिसने मुझे परेशान ना किया हो मेरी क्लास में। इवन जो लड़के मेरे साथ रहते थे, वो मेरे से बोलते थे कोई बात नहीं। बट मैं जब देखता था कि वो दूसरे लोगों के साथ बैठे बैठे बोलते थे कि ये तो मोटा है बहुत ज्यादा, इसका तो पेट निकला है, ये तो कुछ खाता है, खाता पीता है, पूरे दिन पूरा खाते, ये तो पूरे दिन खाता पीता रहता है। हाँ, कैसे बनेगी इसकी बॉडी। और आज मैं लीन हूँ। मैं इतना लीन नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं इतना लीन नहीं हूँ। मेरा भी बॉडी फैट होगा 22% या 22 से 25%। बट एज अ किड, जब मेरा फैट था 35%, तुम सोचो, मेरे लिए तो वो अचीवमेंट है। मेरे लिए तो वो बेस्ट रिवेंज है कि जो इंसान मेरे से बोलता था कि तू कितना मोटा है, जो लड़की मेरे से बोलती थी कितना छोटा है, उससे मेरा रिवेंज है वो। वो मेरे से बोलता है, आज वो मेरे साथ पढ़ता है। हम्म तो मैं एक दिन उससे मिला तो मेरे से बोलता है कि सादा तू बहुत बदल गया है। लाइक तू छोटे में कितना मोटा हुआ करता था, है ना। तो मैं उससे बोलता हूँ कि भाई, तू वही बंदा है ना जो जब दूसरे लड़के टॉयलेट में मेरे चेस्ट को ऐसे ग्रैब करते थे और तू देख के हंसता था। और आज तू मेरे से बोल रहा है कि आज तू कितना बढ़िया होगा, आज तू मेरे साथ रहना चाहता है। कि मैं ऐसा लगा था कि मैं, जो स्टेयर्स होती है ना, केवी की स्टेयर्स थी, तो जीने जैसे, तो उतरते समय नीचे की जो जगह है वो खाली थी, ठीक है। वहां पे स्वीपर बैठते थे जो झाड़ू लगाते थे। मैं वहां बैठ के रोया हूँ। मैं वहां बैठ कर रोया हूँ कि किसी ने मेरा चेस्ट पकड़ा। तुम समझ रहे हो कि वो किस प्रकार का अब्यूज है मेरे ऊपर, समझ रहे हो। तुमने तो ऐसा कभी फील किया नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ना मेरी हाइट ज्यादा है, मैं 5'9" का हूँ, ठीक है। इवन इस वक्त पे मैं थोड़ा लीन हो चुका हूँ, बट वो जो फियर था ना मोटे होने का, वो आज तक नहीं गया है। वो तभी जाएगा जब मैं 15% बॉडी फैट में जाऊंगा। और जब मैंने पहली पोस्ट की अपनी इंस्टाग्राम पे, तो जो लड़के मेरे को चिढ़ाते थे उनका कमेंट आया, वाह भाई। और वो मेरे साथ बात करना चाहते हो, मेरे से जुड़ना चाहते हो, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी मेरे इंस्टाग्राम पे। और एज यूजल मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। और वो बंदा मेरे को ऐसे नीचे दिखाते हुए बोलता है कि तू पहले कितना मोटा था, तूने पतला होके क्या उखाड़ लिया, तूने लीन होके क्या उखाड़ लिया। तो मैं तो बताना चाहता हूँ, इंडिया में 70% लड़के, तुम आज अभी उठो,
तुम रोड पे देख के आओ, जो तुम्हारे आसपास जो अंकल हैं, उनका डेड बॉडी इतना बड़ा पेट निकला है, वो बोलते मैं तो हेल्दी हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ। तू क्या प्रोटीन वोटीन ले रहा है? कुछ नहीं होता। अच्छा दूध पिया कर, अच्छा खाना खा कर पेट भर, और मेहनत किया कर। मेहनत वो कुछ नहीं करते, वो खाने के बाद सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बाहर जाते हैं टहलने के लिए, जिससे उसका उनका पाद आ जाए, सिर्फ पाद मारते हैं और वापस आ जाते हैं। समझ रहे हो? मतलब उनको पता नहीं है कि प्रोटीन क्या होता है, कितनी कैलोरी खानी पड़ती है, कुछ नहीं। बस ज्ञान फैलना है। तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम स्किनी हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इंडिया की मेंटेलिटी सिर्फ यही है। तो जैसे तुम लीन हो गए, तुम्हें पता चलेगा कि आसपास के इंसान बहुत चेंज हो चुके हैं तुम्हारे साथ। और तुम्हें दिखेगा कि यार ये लोग मेरे को ऐसे ट्रीट करते थे। तुम्हें देखेगा कि ये इंसान जो है ना, जो मेरे को चिढ़ाया करते थे, आज मेरे रिस्पेक्ट करते हैं। और रिस्पेक्ट बनाने के लिए बहुत अलग चीज है, लेकिन अगर तुम 20% लोगों में आना चाहते हो इंडिया के, तो तुम लीन हो। लीन मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत पतले हो जाओ, स्किनी हो जाओ। समझ रहे हो? बेस्ट रिवेंज है वो लीन होना तुम्हारा। तो तुम्हें मसल बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो? मसल की जो तुम्हें मसल है ना, जो तुम्हारी मसल है ना, वो तुम्हें एक स्ट्रक्चर देती है, तुम्हें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, जिसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत भी फैट आ जाए ना, तो वो चलता है। हम्म। लेकिन अगर तुम्हारी मसल नहीं है और उसके बाद सिर्फ फैट ही फैट है, तो तुम समझ रहे हो ना कि वो, मैं तुम्हें फोटो दिखाऊं कि मैं कैसा दिखता था पहले, ठीक है? और तुम मुझे आज देख लो, तो जो है ना, वो बहुत सैगी लगती है जब वो फैट ऊपर चढ़ जाता है ना। तो जैसे ही मैं कॉलेज में गया, मैंने जिम चालू की। हम्म। मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं उन दोस्तों के साथ जिम जाऊं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। मैंने घर पे चालू किया। मेरे पास ईंट थी, ईंट। मेरे से एक पुशअप नहीं होता था। समझे? मेरे से एक पुशअप नहीं होता था। पुलअप तो तुम बहुत दूर की बात है, पुलअप मैं अभी सीखा हूँ, एक एक साल पहले। तो मैं तो बताना चाहता हूँ कि लोग तुम्हें जज करते रहेंगे हमेशा, लेकिन अगर तुम लीन हो गए, तो तुम्हारी वैल्यू बहुत अलग होगी। लाइक देखो, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चीज है, ठीक है? जब तक एक बंदे के अंदर पॉजिटिव चीजें बस हैं, तो लोग उसको अच्छा ट्रीट करते रहेंगे, और एक टाइम का तो भूल जाएगी, ठीक है? जैसे कि नाइस गाय के साथ होता है, वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा अच्छा करते हैं और वो बोर हो जाते हैं लोग। लेकिन अगर एक नेगेटिव साइड है, अगर तुम दूसरे से तुम्हें मतलब नहीं, तुम जो करना है वो करते हो, तुम बहुत खराब बोलते हो, किसी का ऐसे ऐसे करते हो, तो वो तुम्हें बैड पर्सन बनाती है। इन दोनों का बैलेंस, ठीक है, रिस्पेक्ट कमांड करती है। समझ रहे हो? तो लीन होने से क्या होता है कि या तो तुम बहुत स्किनी नहीं हो, ठीक है, या तो तुम बहुत फैट नहीं हो, तुम एक पर्टिकुलर एक मसल स्ट्रक्चर में हो, ठीक है? तो अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो कि मैं तो ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ। तुम जब जाके देखोगे ना, तुम और अच्छी बॉडी बना सकते हो भाई। इस टाइम पे मैं देखता हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे यार जिम जाते हैं। लाइक मेरे जिम में 16 साल के बच्चे आते हैं। तुम सोच लो, वो अभी से प्रोग्रेस कर रहे हैं उस चीज में। और तो 22-23 साल में जाके क्या ही होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ग्रीक गॉड जैसी बॉडी बनाने है, बट एटलीस्ट तुम इतनी बॉडी तो बनाओ कि दूसरों को दिखाने नहीं, तुम खुद तो फील कर पाओ कॉन्फिडेंट। और जब तुम्हारी बॉडी रहती है ना, तुम ऐसे हाथ फेरते हो ना, तुम्हें फील होती है वो मसल, वो तुम्हारे खून में ऐसा एड्रेनलिन छोड़ती है ना, जो तो बहुत अच्छा फील कराती है। समझ रहे हो? तो लीन रहना मसल के साथ हार्ड है। जो पतले हैं उनको मोटे होने में बहुत दिक्कत आती है, जो मोटे हैं उनको पतले होने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन वो एक तमाचा है हर इंसान के ऊपर जिसने तुम्हें कभी तंग किया है। वो रियलिटी है। समझ रहे हो? वो एक रिवेंज है, ठीक है? मैं नहीं कहता कि रिवेंज लेना खराब है, मतलब मैं नहीं कहता कि रिवेंज लेना अच्छा है, नहीं। बट एक पॉजिटिव नोट पे लो ना रिवेंज, तुम्हें लेना है तो। तुम सोचो ना कि वो इंसान बैठा है और वो सोच रहा है कि यार, इसकी बॉडी बन गई, ये तो क्लास में इसको मॉलेस्ट करते थे यार हम लोग, उल्टी सी जगह छूते थे, इसको परेशान करते थे, इसका चेस्ट दबा देते, इसको तंग करते थे। हाँ, इसकी बॉडी बन गई। और वो सोचे दिमाग में कि शायद मैंने गलत किया उसके साथ। वो तुम्हारा फ्यूल है, वो ही तुम्हारा फ्यूल है। समझ रहे हो? जो तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो हो सके तो लीन रहो, ठीक है?